रासो साहित्य। आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ वीसलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गार्सद दत्तासी ने राजसूय से हरप्रसाद शास्त्री, राजयास नरोत्तम दास रासर, कवि राज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो, नंद दुलारे वाजपेयी रासमाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौनची रासक। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। गार्सद दत्तासी का और आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल रसायन से माना है। नंद दुलारे वाजपेयी रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से, दशरथ शर्मा रासक से, माता प्रसाद गुप्त रासक से, गणपति चंद्रगुप्त रासक रास रासा रासु रासु। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार आचार्य शुक्ल के अनुसार दलपति विजय खुमान रसो 9वीं शताब्दी, वीर रस और भाषा राजस्थानी प्रबंध निरूपक, प्रबंध काव्य रूपक। नरपति नाल बीसलदेव रासो 1212, श्रृंगार रस 4 खंड है अध्याय में और वीर गीत है काव्य रूप में। न जगनिक परमाल रस 1230, वीर रस है और काव्य रूप है वीर गीत। चंद्रवरदाई, हाँ जगनिक को आला खंड भी कहा जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो वीर रस है। 59 समय सर्ग है, यह सर्ग है, डिंगल भाषा है और प्रबंध काव्य रूप है। केदार भट्ट का जयचंद प्रकाश 1224, वीर रस है और प्रबंध काव्य रूप है। मधुकर भट्ट जयमयंक जस चंद्रिका 1243 में प्रबंध काव्य रूप है। सारंगधर हमीर रासो, नालसी विजयपाल रासो, वीर रस है, 42 छंद है, वीर गीत है। श्रीधर रनमल छंद 1454, वीर 70 छंद, डिंगल वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु ने भी कहा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले हैं सुंदरदास, प्रामाणिक माने हैं, और मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाल श्याम मिश्र मोहन कर्नल अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखो प्रामाणिक में सुंदरदास, मिश्र बंधु, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और शुक्ल का अप्रामाणिक है। देवी प्रसाद है, कविराज श्यामल दास है, गौरी शंकर हरि, हीरा चंद ओझा, बुल्लर मुरारी दान। अर्ध प्रामाणिक में इम्पोर्टेंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदरदास प्रामाणिक माना है, मिश्र बंधु प्रामाणिक और अप्रामाणिक शुक्ल माने।
अर्थ परमाणु हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद है। छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न है: कविते, छप्पय, दूहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्य। सबको याद करना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा या और आर्य। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित माना। सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित माना। डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयनायक कृत पृथ्वी विजय के आधार पर 1875 पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। बुलहन पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई का पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालीकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। कैमासवध इम्पॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आला उदल नाम 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में आला खंड का सर्वप्रथम सन 1865 में फारुखाबाद के तत्कालीन जिला से चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश, पेशवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब आते हैं विद्यापति 1350 से 1450। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: शैव सर्वस्व सार संस्कृत में है और गंगा वाक्यावली संस्कृत में। कीर्ति लता कीर्ति पताका भट्ट में। मैथिली में देखते हैं पदावली गोरच विजय नाटक है जो कि मैथिली में है।